बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। सानहा 9 मई से मुतलिक है। अहम तरीन मुकदमे की जो समात है वो आज हुई है। और जिन मुल्ज़िमान ने अप्लाई किया था ज़मानत के लिए, आज ना सिर्फ उनकी ज़मानत तमाम की मंजूर हुई है, बल्कि जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, जो दिफात दहशतगर्दी के ऊपर लगाई गई और साथ ही साथ पुलिस की जानिब से जो तफ्तीश की गई है, इस पर बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने। और ना सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि खासी सरजनिश भी आज उनकी जानिब से की गई है, जिससे आपको ये समझ लगेगा कि कैसे जो पुलिस है वो ये गिरफ्तारियां कर रही है। कुछ तफसीलात हैं एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या हुआ, क्या रिमार्क्स दिए। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, तहमीना दौलताना जो हैं उनका भी इलेक्शन से रिलेटेड एक मुकदमा था, और कासिम खान सूरी जो हैं उनका भी इलेक्शन से मुतलिक एक मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस पर भी समात हुई है, इसकी भी डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं जी कि 9 मई के 5 मुल्जिमान थे जिन्होंने थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया था। और ये बेसिकली जो हमज़ा कैंप रावलपिंडी है वहाँ का जो है वो मुकदमा था, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़मानत के लिए रुजू किया था। तो इन पांचों मुल्जिमान की जो ज़मानत है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन प्लस आज जो कुछ पुलिस के साथ हुआ और जो ये दहशतगर्दी की दिफात लगाई गई, इसके ऊपर जो सीरियस सवालात है वो उठा दिए गए हैं। और इससे क्या होगा कि सिर्फ ये 5 मुल्जिमान हैं ना, इसके अलावा जितने भी तमाम गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट इस तरह से पड़ेगा। ये आगे जब मैं ऑब्जर्वेशन और सवालात आपको बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस के ऊपर सवालात उठाए, प्रोसिक्यूशन की नाकस तफ्तीश के ऊपर सवालात उठाए कि ऐसे कैसे जो गिरफ्तारियां हैं वो की जा सकती हैं। तो वो जो तमाम लोग हैं दीगर जो गिरफ्तार हैं अभी कस्टडी में हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अभी तक रुजू नहीं किया, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जो मूड है वो उसका अंदाज़ा हो चुका है, क्योंकि लोअर कोर्ट्स में उस तरह से मुकदमे रिपोर्ट नहीं हो रहे। बहरहाल जी, प्रोसिक्यूशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों की सरजनिश की गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, इनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने इस केस की समात की। और इसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली, ये 2 दीगर जजेस थे इस केस के अंदर। अच्छा, इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने सवाल किया कि क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी कि तुलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई है। क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान ले, यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से इनकी तरफ इनडायरेक्ट इशारा था कि एक हेड कांस्टेबल जो है वो बयान दे रहा है तो उस पर क्या अब हम गद्दार मान लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें, ये किस तरफ जा रहे हैं। इसी दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं उन्होंने भी सवाल किया और कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद क्या हैं, क्या सीसीटीवी कैमरे से शनाख्त हुई। ये 2 सवाल उन्होंने पूछे। तो तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे, यानी कैमरे तोड़ दिए तो इसका मतलब है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि इसका मतलब है मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं, और पुलिस के बयानात पर आपने ये जो गिरफ्तारियां हैं वो कर ली हैं। तो एक बड़ा फ्लॉ पता चला कि देखें कोई प्रूफ नहीं है और पुलिस ने बस बयान दिया कि ये भी था। अब इतने सारे जो लोगों को गिरफ्तार किया गया, अब पुलिस वालों को किस तरह से वो हर किसी की शनाख्त कर रहे हैं और बस खुद से ही वो गिरफ्तार कर रहे हैं और उसके बाद ये जो केस है वो चला रहे हैं। तो ये एक बड़ा जो पॉइंट था वो आज अदालत के अंदर हाईलाइट हुआ है। फिर इसी तरीके से जी उन्होंने कहा जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात क्यों लगाई गई हैं। तो इस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्जिमान ने ISI कैंप पर हमला किया। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी क्या होती है। दहशतगर्दी सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और क्वेटा कचहरी में हुई थी, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई। तो ये जो दिफात लगाई गई है इस मुकदमे के अंदर, उस पर भी उन्होंने सवाल
उठा दिया कि कैसे आपने जो दहशतगर्दी की दिफात हैं वो इस पर लगा दी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सबूत नहीं थे और गिरफ्तार किया हेड कांस्टेबल के बयान के ऊपर, इस पर सवाल उठाया कि वो वज़ीर आज़म को कह देंगे तो हम गद्दार मान लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और दूसरा जो आपने दिफात लगा दी हैं रैलियां निकालने के ऊपर, कौन सी आप दिफात लगा सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल वाकया और क्वेटा कचहरी जो वाकया था वो दहशतगर्दी हुई थी। अच्छा, इसी तरीके से जी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लगे हुए हैं। अच्छा जी, फिर इस पर तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमला किया। अच्छा, जब उन तफ्तीशी अफसर ने यह कहा तो इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने फिर सवाल किया, क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी गई है? असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़ें तो कोई शहीद ना हो, जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह कहा। उन्होंने मजीद कहा कि सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग महफूज होती है, लोग मोबाइल से भी वीडियो बनाते हैं। इस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि मुल्जिमान से पेट्रोल बम बरामद हुए हैं, फायरिंग का भी इल्ज़ाम है। अच्छा, जब ये तफ्तीशी अफसर ने कहा तो इस पर फिर से जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि पेट्रोल बम कौन कहाँ से लाया, घर से तो कोई ला नहीं सकता, तफ्तीश क्या कहती है। अच्छा, जब ये पूछा कि तफ्तीश क्या कहती है, ऑलरेडी नाकस तफ्तीश का इंकशाफ होकर सजनिश हुई, तो इस पर दोबारा पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक हेड कांस्टेबल भी गवाह है। यानी कि पूछा सबूतों के हवाले से जा रहा है और बार बार ये बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल गवाह है, और हेड कांस्टेबल पर ऑलरेडी सवाल उठ गया कि उसकी गवाही के ऊपर इतने सारे लोगों को गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। फिर इसी तरीके से जी जब उन्होंने ये कहा कि स्पेशल ब्रांच लाहौर का एक कांस्टेबल, ठीक है, अच्छा वाकया कहाँ पर हुआ? रावलपिंडी में। तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का है। तो ये एक और फ्ला था जो कि आज अदालत के अंदर हाईलाइट हुआ, और इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर से जो है वो सरजनिश की। और फिर उन्होंने कहा क्या हुकूमत के खिलाफ टायर जलाना बहुत बड़ा जुर्म है? हुकूमत और रियासत अवाम के लिए माँ बाप की अहमियत रखते हैं, बच्चों को माँ बाप 2 थप्पड़ मार भी दें तो बाद में मना लेते हैं, कत्ल नहीं करते। ये जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया। फिर इसी तरह से उन्होंने मजीद कहा कि सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है। बहुत सीरियस सवालात उन्होंने उठाए। और इसी दौरान जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ पुलिस गवाही के ऊपर आपने इन 5 को जो गिरफ्तार है वो किया है, इसके अलावा और कोई सबूत आपके पास नहीं है। फिर इसी पर तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर मौके पर जाकर गिरफ्तारी की। अच्छा, जब ये तफ्तीशी अफसर ने कहा तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमान के नाम कैसे मालूम थे? सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। ये जी जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा। और इससे आपको मालूम होगा कि जो हमारी पुलिस है उन्होंने किस तरह से गिरफ्तारियां की और किस तरीके से जो इल्ज़ाम है वो लगा रहे हैं और किस तरीके से जो केस है वो आगे लेकर चल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आना इसलिए इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू लोअर कोर्ट्स के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब मामलात आते हैं तो खुलकर जो चीज़ें हैं वो रिपोर्ट भी हो सकती हैं और सारी जो हकीकत है वो भी सामने आती है कि असल में केस में हुआ क्या, क्या तफ्तीश हुई। अच्छा, इसी पर जी वकील थे सरदार अब्दुल रज़ाक, उन्होंने बताया मुल्जिमान अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, रास्ते में फंस गए। ये मुल्जिमों के वकील थे और बहुत सारे इस तरह के भी कुछ केसेस सामने आए थे, लोगों ने कहा था। और आज ये सुप्रीम कोर्ट में भी मामला उठ गया कि देखें, उन्होंने बताया जी कि मुल्जिमान की दुकान थी, उन्होंने अपनी ज़ाहिर सी बात है वो सारा एरिया कमर्शियल एरिया भी है, वहाँ पर लोगों की दुकानें हैं, तो वो दुकान बंद करके जा रहे थे और आगे से वो फंस गए और उनको गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो ले गई। और फिर इस तरह से ये मुकदमे बनाए गए। और देखें ना कोई सबूत भी नहीं है, ना सीसीटीवी, ना और कुछ, बस हेड कांस्टेबल का बयान और उसके बयान के ऊपर ये मामला उनके अगेंस्ट चलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो थी उन्होंने ये कहा कि एफआईआर में तो आईएसआई के ऑफिस पर हमले का लिखा ही नहीं है। इनके कोर्ट में भी, अच्छा ये भी एक और मामला पकड़ा गया जी कि कोर्ट में कुछ आप कह रहे हैं और एफआईआर में कुछ और दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हसास तनसीबात तो बहुत सी होती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा मुल्जिमान पर फायरिंग का भी इल्ज़ाम है, कोई असलहा बरामद हुआ
ना पुलिस ज़ख्मी हुई, तफ्तीशी अफसर अपनी तरफ से कहानियां बना रहा है। यानी कि फायरिंग का भी इल्ज़ाम लगाया तो क्या नाम है, कोई असलहा वगैरह कहाँ है वो भी बरामद नहीं हुआ, पुलिस भी ज़ख्मी नहीं हुई। और फिर एट द एंड ये कह दिया गया ऑब्जर्वेशन में, रिमार्क्स में अपने, कि जो तफ्तीशी अफसर है वो अपनी तरफ से कहानियां बना रहे हैं। और ये कहते हुए फिर जो मुल्जिमान थे, ये पांचों के पांचों जो अब तक पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट आएंगे और इसी तरह के मुकदमे हुए तो उनकी भी जो जमानत है वो मंजूर हो जाएगी। तो बहरहाल जी अदालत ने 50,000 के मुचलकों के इवज़ इन तमाम 5 के 5 मुल्जिमान की जो जमानत है वो मंजूर कर ली। इन मुल्जिमान में एक अवैस, सैफुल्ला, नसरुल्लाह, कामरान और वकास जो हैं, इन पर हमज़ा कैंप हमले समेत तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम है। तो इन की जो ज़मानत है वो आज मंजूर हो गई है। ना सिर्फ ज़मानत बल्कि जो ये केस इनके ऊपर बनाया गया है इसका भी तिया पांचा आज अदालत के अंदर हुआ है। और ये जो सारे रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस हैं, इससे आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी खुलकर सामने आ गई कि जो पुलिस है वो क्या कर रही है और किस तरह से उन्होंने ये जो मुकदमे हैं और जो गिरफ्तारियां हैं वो की हैं। इसी तरीके से जी सुप्रीम कोर्ट में 2 मज़ीद इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो ये जी कि तहमीना दौलताना है, उन्होंने दोबारा वोटों की तस्दीक के लिए अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी, लेकिन ये तहमीना दौलताना ने 2018 के इंतखाबात के लिए ये जो अपील थी वो दायर की थी। तो अब ज़ाहिर सी बात है 2018 का इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो गई, उसके बाद एक नई हुकूमत भी बन गई। तो अब इसमें दोबारा वोट हो ना हो जो कुछ भी है तो ये गैर मुसर मामला हो गया है। तो इस वजह से अदालत ने इसको गैर मुसर करार देते हुए अपील इनकी निपटा दी है। तो अब ये देखें कि अब फ़र्ज़ करें अगर ये राइट पर हैं और इनका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त था और अब जो है वो दूसरे इलेक्शन भी हो गए तो फ़ायदा क्या हुआ? 5 साल का टेन्योर तो गुजर गया। अब इसी तरीके से इमरान खान साहब के पास जो फॉर्म 45 या पीटीआई जो क्लेम कर रही है, तो अब आप देखें अभी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मामलात उस तरह से नहीं सामने आए। इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अभी तक जारी नहीं किए, मुसद्दका दस्तावेज़ात नहीं अभी तक दी जा रही कि आगे जाकर चैलेंज किया जाए। तो अब इसी तरीके से अगर साल 2 साल गुजरे और फिर उसके बाद अदालतों में मामला जाएँ, सुप्रीम कोर्ट में आते आते 5 साल गुजर गए तो फिर उसके बाद किसने पूछना, मामला गैर मौसरी हो जाएगा। तो ये इतना ज़्यादा स्लोली जो चीज़ें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। बहरहाल इनका ये केस था वो गैर मौसर हो गया। एक एग्जांपल थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। फिर इसी तरीके से कासिम सूरी जो हैं उनका भी एक मामला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने हल्का 265 में दोबारा इंतखाबात फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है वो दायर की। और इसमें भी मेरे ख्याल से बेसिकली ये भी 2018 का ही मामला है, लेकिन इस केस की समाअत में ये हुआ है जी कि समाअत में वक्फ़ा किया गया और रजिस्ट्रार से रिपोर्ट मांगी गई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद कोई इस पर जो डिसीजन वगैरह वो आएगा। लेकिन वकील जो थे नईम बुखारी वो कासिम सूरी साहब की तरफ से पेश हुए और कासिम सूरी जो हैं उनको भी अदालत ने तलब किया था, लेकिन आज वो अदालत में नहीं आए। ज़ाहिर सी बात है वो रूपोश हैं तो इस वजह से नहीं आए। तो इस पर जी दौरान समाअत चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या कासिम सूरी आए हैं? तो जो वकील थे नईम बुखारी उन्होंने कहा जी कि कासिम सूरी अदालत में मौजूद नहीं है, मेरा कासिम सूरी से कोई राब्ता नहीं हो सका, मेरे पास कासिम सूरी का एक ही नंबर था, मुतादिद कोशिशों के बावजूद कासिम सूरी से राब्ता नहीं हो सका। और इस पर जी अदालती अमले ने कहा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को नोटिस की अदम तामील पर भी रिपोर्ट सामने आई है, यानी कि जो अदालत ने तलबी का नोटिस दिया था वो भी उसकी तामील नहीं हो सकी, यानी कि वो पहुंचाया नहीं जा सका। ज़ाहिर सी बात है कासिम सूरी अगर रूपोश हैं तो वो कैसे फिर उनको पहुंचाया जा सकता है। तो बहरहाल जी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी केस का फ़ैसला ना होने पर समातों के लिए मुकर्रर होने के बारे में रजिस्ट्रार ऑफिस से 3 सवालात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जो है वो तलब की थी। नईम बुखारी ने ये कहा। इस पर चीफ जस्टिस से मुस्कुराते हुए कहा कि केस 9 मरतबा अब तक मुकर्रर हो चुका है, केस मुकर्रर ना होने के हवाले से आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? तो इस पर फिर नईम बुखारी ने कहा कि मैं अब ऑफेंसिव होने के काबिल भी नहीं। तो बहरहाल जी रजिस्ट्रार ऑफिस से जो रिपोर्ट है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मैं देख लेता हूँ और इसके बाद वक्फ़ा किया गया और कहा गया वक्फ़े के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मामला ये भी गैर मौसर सा हो जाएगा और ये भी निपटा दिया जाएगा इस केस में। बहरहाल देखें इसका क्या जो फ़ैसला है वो आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट थी वो 9 मई के हवाले से थी, ख़ास तौर पर जो अदालत के सवालात थे और जो
ऑब्जर्वेशन थी जिन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है पुलिस की तफ्तीश के ऊपर, पुलिस की नाकस कारकर्दगी के ऊपर, और पुलिस ने जिस तरह से गिरफ्तारियां की हैं और पुलिस सबूत अभी तक इकट्ठे नहीं कर पाई, इन सबूतों के हवाले से भी बड़ा सवालिया निशान उठ चुका है। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।